साथियों जय हिंद। साथियों केएसबी यानी केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसके बारे में आप लोगों ने तो काफी सुना ही होगा और अक्सर हर फौजी इसके बारे में मोटा मोटा तो जानता है, यानी कि उसका नाम तो जानता है, लेकिन क्या आपको इसके बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें पता है? यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इस बोर्ड की है ना शुरुआत हुई थी, बहुत ही माइनर क्या बोलते हैं एक पॉइंट के रूप में, क्योंकि उस टाइम पे एक सोल्जर बोर्ड की स्थापना की गई थी जिसका नाम था इंडियन सोल्जर बोर्ड। ठीक है, उसके बाद केएसबी तक ये कहानी कैसे पहुंची और अब इतने सारे जिन 400 से ज्यादा जिला सैनिक बोर्ड हैं देश के अंदर, वहां तक कहानी कैसे पहुंची, इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कहानी के रूप में। देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं शुरुआत की कहानी। अब बोलेंगे आप तू ये कहानी कहाँ से लेके आ गया, है ना? तो मैं आपको बता हूँ, ये एक अथेंटिक सोर्स से ली गई कहानी है। और ये जो पूरा सैनिक बोर्ड जो है केंद्रीय सैनिक बोर्ड, इसकी खुद की है ना खुद की बुकलेट है 2025-26 की। उसके अंदर से मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं और जो आपको जानना जरूरी है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत हुई थी कहानी की शुरुआत हुई थी प्रथम विश्व युद्ध के बाद। 7 सितंबर 1919 को भारत सरकार ने एक प्रस्ताव के द्वारा इंडियन सोल्जर्स बोर्ड की स्थापना की। यह बोर्ड भारतीय सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को के लिए पेंशन, शिकायतें और जंगी इमाम पुरस्कार संबंधी और उनके परिवार की देखभाल के लिए ऐसे मामलों में सरकार को सलाह देता था। सैनिक बोर्ड का औपचारिक जो गठन है, मार्च 1951 में इंडियन सोल्जर, सेलर्स और एयरमैन बोर्ड की स्थापना हुई। ठीक है, सबसे पहले 1919 में इंडियन सोल्जर्स बोर्ड की स्थापना हुई थी और 1951 में इंडियन सोल्जर्स, सेलर्स, एयरमैन सब जोड़े गए इसके अंदर। ठीक है, इसकी स्थापना हुई। और जब हमारे यहाँ पे दो बड़े दो बड़े वार हुए, 1965 का वार और 1971 का वार, उसके बाद सैनिकों का जो पुनर्वास था, पुनर्स्थापना थी, युद्ध विकलांगों के कल्याण की आवश्यकता कई गुना बढ़ गई क्योंकि उसमें अंदर कैजुअलिटी भी बहुत हुई थी। तो यहाँ पे मुद्दा बहुत उभर के आया था। तब जरूरत पड़ी कि एक केंद्रीय सरकार की तरफ से बोर्ड होना चाहिए डेडिकेटली। तब यहाँ पे 1975 में केंद्रीय सैनिक बोर्ड यानी कि केएसबी का पुनर्गठन किया गया। तो केएसबी इस तरह से हमारे सामने आया हमारे देश के अंदर। राज्य की बढ़ती भूमिका और पुनर्गठन, ईएसएम कल्याण की जिम्मेवारी केंद्र और राज्य दोनों सरकारों पे थी, इसलिए राज्य के अंदर राज्य सैनिक बोर्ड बनाए गए। ठीक है, अभी आज के दिन 34 राज्य सैनिक बोर्ड हैं और 431 जिला सैनिक बोर्ड है हमारे देश के अंदर। ठीक है, अगर आप संरचना देखोगे ना तो एमओडी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है उसके नीचे डीईएसडब्ल्यू यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर आता है और उसके नीचे 3 ऑफिस जुड़े हुए हैं। डीजीआर यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ रिसेटलमेंट, यानी कि सैनिकों को दोबारा से नौकरी दिलाने के लिए हेल्प करने वाला। दूसरा सीओएसएचएस यानी कि एक सर्विसमैन जो वो है कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, है ना, हमारी मेडिकल फैसिलिटी उसका। और केएसबी सेक्रेटरीट, ये केंद्रीय सैनिक बोर्ड की सेक्रेटरीट है और ये डायरेक्टली कनेक्ट रहता है हर एक राज्य के आरएसबी यानी कि जो राज्य सैनिक बोर्ड है उसके साथ। राज्य सैनिक बोर्ड के नीचे होते हैं जिला सैनिक बोर्ड। और राज्य सैनिक बोर्ड आपको पता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जुड़ा रहता है और स्टेट गवर्नमेंट उससे कनेक्ट रहती है। ये सैनिक अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड जो कल्याण मंत्रालय होता है उसके अंदर आता है ये। ठीक है, तो इस तरह से केएसबी की हिस्ट्री है और इस तरह से केएसबी की स्थापना हुई। तो मेरे हिसाब से आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। और केएसबी के बारे में और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आगे आने वाले हैं क्योंकि केएसबी की सीरीज आपको जानकारी देगी। इवन इसके अंदर मैं आगे आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी है ना केएसबी की तरफ से आपके लिए वेलफेयर योजनाएं हैं जिसका फायदा आप उठा सकते हैं। ठीक है, वो भी धीरे धीरे कवर करेंगे। तो केएसबी की सीरीज से जुड़े रहिए और ऐसे ही वीडियो जो एक सैनिक, एक फौजी की लाइफ से जुड़े हुए हो उनको पाने के लिए इस चैनल से जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ये चैनल, इस चैनल का नाम है सैनिक लाइफ 360।